दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब अपने देश से बाहर विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है। उनका अपना एक खास प्राइवेट जेट होता है जिसमें बैठकर वो अपने देश से दूसरे देश जाते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए आज तक ऐसी कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई गई हैं। जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी दूसरे देश जाते थे तो वो एयर इंडिया के जहाज का इस्तेमाल किया करते थे। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब ये दिन चले गए। अब हमारे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी बड़े से जहाज के छोटे सी सीट पर ट्रैवल नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इनके लिए एक खास एरोप्लेन बनाया गया है और इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लग्जरी के साथ साथ क्लास का भी भरपूर कॉम्बिनेशन आपको इसमें खास जहाज में देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इस जहाज की खासियत और कौन सा देश इसे बना रहा है। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री के इस प्लेन को बनाने की बात कही गई है तब से सभी ऑपोजिशन पार्टी मोदी जी पर भड़के हुए हैं। वहीं राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि जितने पैसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विमान खरीदा गया है उतने पैसे में सियाचिन और लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए गर्म कपड़े और दूसरी चीजों को खरीदा जा सकता था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, भारतीय सैनिकों की नहीं। दोस्तों, अब राहुल गांधी कितने सही हैं और कितने गलत, ये तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब कभी किसी दूसरे देश जाते थे तो वे एयर इंडिया की फ्लाइट पर सफर करते थे। पर अभी हालात बदलने वाले हैं क्योंकि अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम बोइंग है, उसी के द्वारा खास हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए दो अलग अलग जहाज बनाए जा रहे हैं, जहां इस विमान का नाम बोइंग 777 है। दोस्तों, बोइंग 777 की एक जहाज की कीमत 300 करोड़ रुपए है। यह कीमत इतनी है कि इस कीमत में नॉर्मल 2 जहाज बनकर तैयार हो जाएंगे। इस जहाज के अंदर 350 लोगों की सीट मौजूद है। हालांकि यह जहाज वीआईपी लोगों के लिए बनाया जा रहा है। इसमें कई तरह के स्पेशल फीचर्स भी इंस्टॉल किए जाएंगे। हालांकि ये स्पेशल फीचर्स क्या होंगे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इस जहाज की रेंज 15,000 किलोमीटर है, यानी कि यह पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक आराम से जा सकता है। वहीं इस जहाज का वजन 300 टन है, जहां इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं, यानी कि देखा जाए तो यह पूरी तरह से हमारी एयर इंडिया से बेहतर है। लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए इसमें कई स्पेसिफिकेशन भी की जाएंगी। अब वो स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बोइंग 777 में बैठने की कैपेसिटी 350 लोगों की है, लेकिन अब जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी और हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इस जहाज में बैठेंगे तो उनके साथ इतने सारे लोग तो जाएंगे नहीं। कुछ गिने चुने लोग और उनके बॉडीगार्ड्स, मुश्किल से 30 से 40 लोग इस जहाज में सफर करेंगे। ऐसे में इसे पूरी तरह से कंफर्टेबल और वीआईपी लुक देने के लिए इस जहाज के अंदर एक लग्जरी रूम दिया गया है, जहां करीब 30 से 40 लोगों के बैठने का प्रबंध होगा, वो भी बिल्कुल शानदार तरीके से। और अगर इनको सोना होगा तो वो सीट पर ही बैठकर नहीं सोएंगे, बल्कि उनके लिए एक अलग से बेड तैयार किया जाएगा जहां जाकर वो आराम कर सकते हैं। वहीं अगर खाने पीने की बात की जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये जहाज चलता फिरता 5 स्टार होटल होगा, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के हिसाब से ही खाना बनेगा। उस खाने को खाने के लिए शानदार डाइनिंग एरिया भी अलग से मौजूद होगा। हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली ये 2 शानदार शख्सियत अपने मेहमानों को अपने साथ बिठाकर भारतीय व्यंजनों के साथ साथ दुनिया भर के तमाम व्यंजन का लुत्फ दे पाएंगे। दोस्तों, इन सारे लग्जूरियस स्पेसिफिकेशन को फिट करने का काम अमेरिका में चालू है और जब जहाज बनकर तैयार हो जाएगा तो वाकई देश के लिए एक अलग तरह की उपलब्धि का काम होगा। अब आप बोलेंगे कि भला ये कैसे, तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, जहां आपको यह भी पता चल जाएगा। दोस्तों, तब तक हम आपको ये बता दें कि जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एयरफोर्स 1 जब हवा में उड़ता है तो उसके अंदर इनका पूरा का पूरा एक ऑफिस बना है और उसके साथ साथ उनके सोने से लेकर उठने, बैठने और खाने पीने की सब चीज की अलग से व्यवस्था की गई है। और ठीक यही सारी व्यवस्था आपको बोइंग 777 के अंदर तैयार होने के बाद इसके अंदर देखने को मिलेगी, जहां इसमें न सिर्फ आधुनिक टेक्नोलॉजी की सुविधाजनक चीजें होंगी बल्कि सुरक्षा के मामले में भी इस मिसाइल को पहले नंबर पर रखा जाएगा और इसके अंदर एक इनर मिसाइल भी मौजूद होगी जो मुश्किल समय पर काम आएगी।
अब आप में से कई सारे लोगों को यह सोचना होगा कि भला देश के इतने बुरे हालात में इतने महंगे एरोप्लेन की व्यवस्था क्यों की जा रही है। ऐसे में हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि अभी तक जब कभी भी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को देश से बाहर की यात्रा करना होता था तो एयर इंडिया की कमर्शियल फ्लाइट को खाली करके पूरी तरह से साफ सुथरा किया जाता था और फिर उन्हें दूसरे देश भेजा जाता था। और जब विदेश यात्रा पूरी हो जाती थी तो वापस एयर इंडिया की फ्लाइट को कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब आप खुद ही सोचिए, हमारे देश के इतने बड़े व्यक्तित्व वाले इंसान जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वो पैसेंजर प्लेन में दूसरे देश जाएंगे तो हमारा देश किस हिसाब से ये कह पाएगा कि हमारी यहाँ तरक्की हो रही है। क्योंकि हम भले ही हमारे देश की सरकार की नीतियों पर उंगलियां उठा दें, लेकिन अगर कोई दूसरा देश वाला ये कहेगा कि भारत के पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को एक प्लेन दे दें, तो ये हमारे लिए वाकई शर्म की बात होगी। बाकी रही तरक्की की बात, तो ये भी हमारी तरक्की का ही एक हिस्सा है, क्योंकि हम तरक्की उसी चीज को मानते हैं जिसे दुनिया के पैमाने में नापा जाता है, और इस चीज को भी दुनिया के पैमाने में नापा जाएगा, जहां न सिर्फ दुनिया भर के मजबूत देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के पास अपने पर्सनल प्लेन होंगे, बल्कि हमारे भारत के पास भी इस तरह के पर्सनल प्लेन होंगे जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ सुरक्षा से भी लैस होंगे। दोस्तों, ये तो था हमारी राय। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है, आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्त, जाने से पहले वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।